औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर कैलकुलस के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ आपसे डिस्कशन की थी कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह की फॉर्म आ जाए तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। वो लास्ट लेक्चर में से कुछ थोड़ा सा कुछ मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि फॉर्म आपने किस तरह बनानी है किसी भी फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहले तो देख के मैंने बोला था अगर आपके पास आ जाए कोई भी फंक्शन आ जाए एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की इक्वल आ जाए, इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो इसकी इंटीग्रेशन ऐसे फंक्शन की कैसे करनी है वो लिखना है आपने। पुट एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। ठीक है, ए टैन थीटा या ए टैन वाई या ए टैन टी कुछ भी लिखा जा सकता है। अब देखना ये ऐसे क्यों लिखना है ए टैन थीटा। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस ए का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाए मेरे पास, तो ए का स्क्वायर जो सा वो कॉमन लेंगे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 वो मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल आ जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। इसी तरह एक और फॉर्म मैंने बताई थी आपको, अगर आपके पास आ जाए एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आ जाए तो डी ऑफ एक्स, तो आपने पुट करना है पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। ए कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है और सीकेंट। अब यहाँ पे देखें अगर एक्स की जगह मैं सीकेंट थीटा पुट करता हूँ तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो होगा टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्म इजीली बन जाएगी मेरे पास। और थर्ड मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाए डी ऑफ एक्स, तो फिर आपने पुट करना है पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, क्यों अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ए को कॉमन ले तो 1 माइनस यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, वो हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये तीन फंक्शन आ जाएंगे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इन तीनों को यूज़ करके आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, और उसके मतलब जो कुछ भी आपको डाउट हुआ तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे आपकी बुक में पेज नंबर 468 पे एक एग्जांपल है उन्होंने दी हुई। सबसे पहले तो ये सॉल्व करें हम। डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे है 4 प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स है, जो अभी डी एक्स ये लिखा गया है। अब यहाँ पे देखें ये 4 है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। देखना है x के स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है। दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर या a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो हमने पुट क्या करना है टैन थीटा पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू ए टैन थीटा। a की जगह मेरे पास क्या है 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 4 मेरे पास 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 टैन थीटा, 2 टैन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव क्या होगा डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यूज है ना आप यहाँ पे पुट कर दे इस फंक्शन में, गिवन फंक्शन जो उनसे आपका वो आएगा आपके पास डी एक्स की जगह क्या पुट करना है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे 4 प्लस एक्स की जगह क्या आएगा 2 टैन थीटा और इसका स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब इसको लेके सॉल्व करते हैं, हम लेके चलते हैं यहाँ पे 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस 4 टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब 4 है जो सा इसको कॉमन लें, 2 सीकेंट थीटा डी थीटा
4 को कॉमन लें तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो सीकेंड स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा ये डी थीटा। इसका स्क्वायर रूट ले हाँ तो ये क्या बन जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 सीकेंड थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल, सीकेंड एक सीकेंड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे पास फॉर्म बन जाएगी सीकेंड थीटा डी थीटा। अब सीकेंड थीटा डी थीटा बन गया। अब देखना है कि सीकेंड इसका इंटीग्रल क्या होगा। ठीक है, सीकेंड थीटा डी थीटा का, सीकेंड थीटा डी थीटा का इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी कर लें आप। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रल इसका सॉल्व हो गया। अब ये जोन सी फॉर्म है ना, मेरे पास फॉर्म थी 4 प्लस एक्स के की फॉर्म, इसके फॉर्म में क्वेश्चन था, तो टैन थीटा और सीकेंड थीटा इन दोनों की हमने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। कहाँ से? ये जोन से हमने फंक्शन पुट किया ना, पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा और इसका डेरिवेटिव जो भी लिया था, इसको लेके जोन सा ना मैंने यहाँ पे पुट करना है, दोनों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखें सिंपली मेरे पास टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को डिवाइड कर दें, टैन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी x/2। अब रहेगी मेरे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू, तो सीकेंड थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंड थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन की जगह x/2, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो x का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर वो 4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लें बेशक, या इसको लिख लें यहाँ पे, तो ये आएगा लॉग ऑफ सीकेंड थीटा की जगह वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 4 प्लस टैन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, टैन थीटा की मेरे पास वैल्यू है x/2, तो यहाँ पे x/2 आ गया प्लस c कर ले, या इसको c1 का नाम दे लें, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लें, वो क्या आएगा लॉग ऑफ 4 को 1 से मतलब 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 प्लस x/2 प्लस c1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, एलसीएम इसका 2 आ गया प्लस x आ जाएगा प्लस c1। तो यहाँ पे आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है ना ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान करना है कि आपके पास इन तीनों फॉर्म में से कौन सी फॉर्म बन रही है। ठीक है, जैसे मेरे पास फॉर्म बन गई थी, फर्स्ट फॉर्म बन रही थी पुट एक्स इज इक्वल टू 8 टैन थीटा। फिर चेक करना है आपने कांस्टेंट कौन सा यूज़ हो रहा है। कांस्टेंट यहाँ पे मेरे पास 4 यूज़ हो रहा था, 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो मैंने वो उसको साथ लेके चला। आगे फॉर्म बन गई तो उसमें से आपने जो भी कॉमन लेना, कॉमन लेके कटिंग करके आपका इंटीग्रेशन जो इसके बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, वो वापस रिप्लेस कर देनी है आपने वैल्यूज़। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इन तीनों फॉर्म्स को चेक करना है कि ये कौन सी फॉर्म आपके पास बन रही है। इससे रिलेटेड चले एक एग्जांपल मैं और कर लेता हूँ, इसी फॉर्म को लेके चलते हैं मैं, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आपके एक्सरसाइज के चले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं आपके एक्सरसाइज का, तो वो आएगा डी ऑफ एक्स है मेरे पास 9 प्लस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर आ गया इसके स्क्वायर रूट। अब देखें प्लस की फॉर्म यूज हो रही है, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर या ए प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस की फॉर्म आ जाए तो आपने पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, यही पुट करना है। अब यहाँ पे पुट एक्स, देखिए कांस्टेंट कौन सा यूज, कांस्टेंट में पास 9 यूज हो रहा है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू 3 टैन थीटा लिख देंगे। लिखें पुट एक्स इज इक्वल टू 3 टैन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, थीटा के लिए डिफरेंशिएट करें डी एक्स
इज इक्वल टू 3 tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चन को लेके चलें, पुट करें वैल्यूज। डी एक्स की वैल्यू क्या है 3 सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा आवर 9 प्लस एक्स का स्केयर 9 प्लस एक्स की जगह 3 tan थीटा का स्केयर आ जाएगा। ये क्या हो गया 3 सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा ओवर ये आ गया मेरे पास 9 प्लस 9 tan स्केयर थीटा। ये हो गया 3 सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा और 9 कॉमन लें 1 प्लस tan स्केयर थीटा आ जाएगा। 3 सीकेंड स्केयर थीटा ओवर 9 tan स्केयर 1 प्लस tan स्केयर थीटा सीकेंड स्केयर थीटा की इक्वल आ जाएगा ये स्केयर रूट डी थीटा। ये 3 सीकेंड स्केयर थीटा ओवर यहाँ पे 3 सीकेंड थीटा कैंसिल हो जाएगा तो वो क्या आएगा 3 सीकेंड थीटा डी थीटा 3 3 कैंसिल सीकेंड सीकेंड से कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया सीकेंड थीटा डी थीटा। सीकेंड थीटा का इंटीग्रल क्या होगा लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस C1 कर ले। ठीक है, या सी लिख दे। वापस वैल्यू उसी तरह रिप्लेस करनी है। tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास x ओवर 3 और सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है वो क्या होगा 1 प्लस tan स्केयर थीटा। तो ये क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्स का स्केयर ओवर 3 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट। तो यहाँ पे 3 का स्केयर 9 प्लस एक्स का स्केयर ओवर 3 ये आ जाएगी। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें लॉग ऑफ 9 प्लस एक्स का स्केयर रूट ओवर 3 प्लस tan की वैल्यू x ओवर 3 प्लस C1। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया कांस्टेंट नंबर चेंज हुआ है 9 आ गया। पहले क्वेश्चन में 4 था अब क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया और इस क्वेश्चन में कुछ भी फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आई। चले एक क्वेश्चन है कोई अब एक माइनस वाला क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं कि वो किस तरह करना है। ठीक है, आसान सा एक क्वेश्चन चूज करते हैं। पर लेट कर लें या 25 माइनस टी का स्केयर ताकि आपको समझ आ जाए। अभी 25 माइनस टी का, अब देखें 25 कांस्टेंट यूज़ हो रहा है ये टी का स्केयर। मैंने क्या बोला था ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर आ जाए आपके पास तो क्या पुट करना है पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा डी साइन थीटा। अगर वेरिएबल के साथ नेगेटिव आ जाए तो आपने साइन थीटा, अगर वेरिएबल पॉजिटिव है मिसाल के तौर पे एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर आ गया तो आपने सीकेंड स्केयर थीटा सीकेंड थीटा पुट करना है। यहाँ पे ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर क्योंकि 1 माइनस साइन स्केयर थीटा मेरे पास कॉस स्केयर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ए का स्केयर माइनस एक्स है, ए क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट मेरे पास क्या यूज हो रहा है 25। देखने 25 किसका स्क्वायर है 25 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 5 साइन थीटा पुट कर ले। t इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। अब t का डेरिवेटिव dt 5 साइन का कॉस थीटा डी थीटा। देखिए अब इसको किसे सॉल्व करना है। ये आ जाएगा मेरे पास 25 माइनस टी की जगह 5 साइन थीटा का स्क्वायर डी थीटा आ जाएगा। डी थीटा सॉरी यहाँ पे साथ इसके ये भी आएगा 5.5 कॉस थीटा डी थीटा। टी की जगह 5 साइन थीटा इसका स्क्वायर डी टी की जगह 5 कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे ये बनना है 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा डॉट 5 कॉस थीटा डी थीटा। 25 को कॉमन लें, 25 कॉमन आ गया 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा पीछे, डॉट 5 कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब 25 5 का स्क्वायर रूट है, 5 ही आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो 5 ये अभी 25 ही लिखें तो यह 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल आ जाएगा, डॉट 5 कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखें यह आ जाएगा 5 कॉस थीटा, जब इसका स्क्वायर कैंसिल होंगे इसका स्क्वायर लेंगे 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और डॉट 5 कॉस थीटा डी थीटा। 5 इंटू 5 25 आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा जो सा है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, इनकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। अब मेरे पास इसको अब हाफ एंगल में चेंज करेंगे, ठीक है। 25 कांस्टेंट को बाहर निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लें, 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 की डी थीटा प्लस यहाँ पे कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन डी थीटा आ जाएगी, ये क्लोज का। अब इसका इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से करेंगे, 1 का वो थीटा आ जाएगा, 25/2 ये थीटा आ गया, प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा। फर्दर 2 थीटा का डेरिवेटिव आपने लेना है, वो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 के इक्वल आ गया, उसको डिवाइड कर देंगे प्लस सी। यहाँ पे तो मेरे पास होगी इंटीग्रेशन इसकी कंप्लीट। अब फॉर्म वापस ही लेके आनी है टी की फॉर्म में, ठीक, क्वेश्चन को लेके आना है, देखना है। अब इसको ओपन करें, यहाँ पे साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा, cos 2 थीटा वगैरह ये सारा। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ, ये आ गया जी 25/2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आ गया मेरे पास 25/2 थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। अब वैल्यूज इसकी निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू गिवन फंक्शन में से क्या आएगी, यहाँ पे मेरे पास देखे पुट जब मैंने किया था, पुट t इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ t क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू पहले निकाल लें, t ओवर 5 इसको डिवाइड हो जाएगा, t ओवर 5 इज इक्वल टू साइन थीटा। और थीटा की क्या वैल्यू आएगी, वो यहाँ से रिप्लेस, साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स t ओवर 5 इज इक्वल टू थीटा। रहेगी कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा वो भी देख लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। सो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड हुई है मेरे पास, ये आ जाएगा t का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लेंगे वो 25 आ जाएगा। जब यहाँ पे साइन की जगह पुट करें, एलसीएम लें, हाँ 25 माइनस टी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर रूट, ये अलबत्ता यहाँ पे 25 लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में 25 का स्क्वायर रूट ले लें, 5 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 5 आ जाएगा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। वो क्या आएगा 25/2 थीटा की क्या वैल्यू है, साइन इनवर्स टी ओवर 5, साइन इनवर्स टी ओवर 5, ये थीटा की आ गई। साइन थीटा की क्या वैल्यू आई है, प्लस टी ओवर 5। कॉस थीटा की क्या वैल्यू है, वो इसके साथ 25 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 5 आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये 25/2 साइन इनवर्स टी ओवर 5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा टी डॉट 25 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 25 प्लस सी। इसको बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 25/2 साइन इनवर्स टी ओवर 5 प्लस 25t इंटू इसके रूट की फॉर्म में टी का स्क्वायर ओवर
2 मल्टीप्लाई 25। अब 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा। 25/2 साइन इनवर्स t/5 प्लस t 25 माइनस टी का स्क्वायर/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म मैंने पुट की थी कौन सी, साइन थीटा की। अब एक ही फॉर्म रह गई, वो मेरे पास आएगी सीकेंट थीटा की, जो भी है जो होगी। तो साइन वाला हो गया, टैन वाला भी हो गया, जहाँ पे टैन पुट करना था वो भी हो गया। अब चूज़ करते हैं, अब एक हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए कोई जिसमें हम सीकेंट थीटा का यूज़ करें। चलिए एक आसान सी एग्जांपल कर लेते हैं सीकेंट थीटा की। फर्स्ट कर ले, मेरे पास है एक्स का स्क्वायर -4 के इक्वल कर लेते हैं, डी एक्स कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास आ गया वेरिएबल है, जो सा क्वेश्चन में आ गया एक्स का स्क्वायर -a का स्क्वायर की फॉर्म आ गई है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें पे पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा यूज हो रहा है, 4 देखना है किसका स्क्वायर रूट है, 4 किसका स्क्वायर रूट है, 4 स्क्वायर रूट है मेरे पास 2 का। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो 4 जो सा ना इसका स्क्वायर रूट होगा 2। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 के लिए लेके चलेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 सीकेंट थीटा, एक्स का डी एक्स आ गया 2 सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा। डेरिवेटिव लाजमी आपको आने चाहिए, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, या एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2 सीकेंट थीटा का स्क्वायर -4, ये आ गई फॉर्म। डी एक्स की जगह क्या आएगा, 2 सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा -4.2 सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा आ गया। 4 है, 4 को कॉमन लें, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, डॉट 2 सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा आ गया। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ये 4 उसी तरह, डॉट 2 सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा आ गया। इसका डेरिवेटिव ले, हाँ 4 का 2 आ गया, टैन थीटा का स्क्वायर रूट, ये टैन थीटा आ जाएगा, 2 सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा आ गया मेरे पास। यहाँ से आप 2 को कॉमन लें तो क्या आएगा, टैन इंटू टैन, टैन स्क्वायर थीटा डॉट सीकेंट थीटा डी थीटा। इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चंस की फॉर्म बना के क्वेश्चन को आगे इसको इंटीग्रेट करना है, किस तरह इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अगर नहीं होता तो फिर मुझसे मुझे बताइएगा, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, कोशिश कर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे आप लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ जिस तरह क्वेश्चन मैंने किए हैं, जैसे इसकी फॉर्म बनानी है, इजी किस तरह फॉर्म बनानी है, मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, वो आप लोगों ने क्वेश्चन लाजमी ट्राई करनी है, लाजमी ट्राई करनी है, ताकि ना आप लोगों की पेपर की तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाए। तो अगर कोई भी डाउट हो इनके मतलब तो मुझसे लाजमी पूछ लेना। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।